हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार हमने पढ़ा फंक्शंस, फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वाकई में इस चैप्टर की पहचान है। हम पढ़ने वाले हैं बिजनेसमैन क्या काम करता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, किस तरह से एक बिजनेसमैन हमेशा से लगा हुआ रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप यही है, परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। याद रखिए दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में लगा रहता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ खास फीचर्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, अभी तक जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है उसके अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप इज हार्ड वर्क, डेडिकेशन। याद रखिए दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर ये डिसीजन मेकर होता है, मार्केट क्रिएटर होता है, रिस्क टेकर होता है। ये बहुत अहम बात है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योर ये रिस्क उठाए, कैपिटल को प्रॉफिट में बदले। जी हां दोस्तों, जो भी पैसा वो लगा रहा है वो वसूल होना बहुत जरूरी है और उसकी पूरी जी जान से उसके लिए वो मेहनत करता रहता है। और इसीलिए तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर को फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। ये एक चौथे पिलर की तरह है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन सभी दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिर मेहनत से, लगन से आगे बढ़ता है। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, काम करता नहीं है, काम देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देश के लिहाज से, देश की तरक्की में हाथ बटाने का काम करता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने अभी तक के हर वीडियो में देखे हैं। होवर्ड स्टीवेंसन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस, अपॉर्चुनिटीज का परसूट, उन्हें ग्रैब करना और रिसोर्सेस को आराम से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। वेबस्टर डिक्शनरी कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी रिस्क उठाने के लिए हमेशा सदैव तैयार रहता है। तो इस प्रकार आज जो जो एक बेस है इस एंटरप्रेन्योरशिप का, वो यहां पर होवर्ड स्टीवेंसन के डेफिनेशन से ही मिल जाता है, परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी आप अकेले या तो बिजनेस शुरू करने के लिए निकल पड़े हैं, या तो आप कुछ पार्टनर्स के साथ, कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक मकसद को लेकर, एक गोल को लेकर उसे अचीव करने की राह पर चल पड़े हैं। जी हां दोस्तों, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेक टू, याद रखिए ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, टू इनिशिएट, मेंटेन, एग्रेंडाइज। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, इनिशिएट, मेंटेन, एग्रेंडाइज। इनिशिएट यानी शुरू करना, मेंटेन यानी उसे बनाए रखना, हमेशा आगे बढ़ाते रहना, एग्रेंडाइज यानी एक्सपांड करना, प्रॉफिट्स को बढ़ाना। और वही तीन चीजें बहुत अहम हैं और वही तीन चीजें जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एक पर्पसफुल एक्टिविटी बनाती हैं। इनिशिएट करना, मेंटेन करना और एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर और आसान सा मीनिंग यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, याद रखिए ये लगातार होते रहना चाहिए, ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक एंटरप्रेन्योर एक नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए जो भी काम करता है उसके काम को ही तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इट इज द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। जी हां दोस्तों, जो भी रिसोर्सेस हैं उन्हें मोबिलाइज करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और अपने मकसद को अचीव करना। चलिए आज का आंसर देखते हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारा शॉर्ट कोड इन 8 पॉइंट को आसानी से याद रखने के लिए है OCM इज ग्रेट। जी हां दोस्तों, 8 पॉइंट का ये आंसर कुल मिलाकर के हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें समझ लेंगे और याद भी कर पाएंगे। याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है
OCM इज ग्रेट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। जी हाँ दोस्तों, OCM इज ग्रेट। ये जो शॉर्ट कोड है ये आपको आसानी से हेल्प करेगा इन 8 पॉइंट्स को याद रखने के लिए। कमेंट में जरूर लिखना OCM इज ग्रेट। O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी यानी एक एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस की तरह है जहां पर हमेशा क्रिएटिव एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप तो होनी ही चाहिए। इनोवेशन करते रहना चाहिए। स्किलफुल मैनेजमेंट, गैप फिलिंग फंक्शन, रिस्क बेयरिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस प्रकार यहां पर ये 8 पॉइंट्स दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। हमारा शॉर्ट कोड OCM इज ग्रेट। चलिए बारीकी से नजर डालते हैं हर पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंटरप्रेन्योरशिप में। इट इज एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर जो होता है ये चौथा पिलर है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें लाना, बिजनेस में उन्हें इकट्ठा करना, ये भी तो एंटरप्रेन्योर का काम है और इसीलिए इसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कहा जाता है। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैज टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। नए प्रोडक्शन की शुरुआत करने के लिए सभी फैक्टर्स को, फिर वो लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो, उन्हें ऑर्गेनाइज करना बहुत अहम है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है क्रिएटिव एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी कहा, एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना जरूरी है और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिव एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, इनोवेशन यानी कुछ नया करना, क्रिएटिविटी यानी कुछ नया क्रिएट करना, इन दोनों का समतोल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में क्या चल रहा है दोस्तों, हमेशा से ये बात हमेशा से याद रखिए, कंपटीशन से सीखो मत। कुछ नया आप नहीं कर पाएंगे अगर आप कंपटीशन से सीखने जाएंगे। हमेशा कुछ आगे बढ़ने के लिए कई बार कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप वहीं खड़े रहेंगे और सोचेंगे मैं आगे बढ़ूं, तो नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो आप कंपटीशन को देखिए मत, उनसे सीखने मत जाइए, आप खुद आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आप सही गलत करते रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे और कंपटीशन आपसे सीखेगा। दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत अहम, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। ये बहुत अहम है। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप पैशनेट नहीं है, आपको प्यार नहीं, आपको खुशी नहीं मिलती है वो काम करने में, तो आप कभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे हैं, लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, दूसरे स्किल्स तो बाद में काम करते करते आ ही जाएंगे, लेकिन मैनेजरियल स्किल, लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम निकलवाना और सही लीडर बनना, सेल्फ स्टार्टर बनना, ये बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। ये बहुत अहम लाइन है दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज, टू लीड एंड मैनेज। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट काफी आसान सा, इनोवेशन। ये बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके नई चीज निकालना ही तो इनोवेशन है। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डिस्कवर्स न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ओपन्स अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यही तो इनोवेशन है। नए सोर्सेस ढूंढना, नए तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, ये दोस्तों बहुत अहम है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैंने पिछले वीडियो में भी ये उदाहरण दिया दोस्तों। व्हाट्सएप एक क्रांति लेकर आया,
पहले लोग एसएमएस करते थे, फोन कॉलिंग करते थे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजिंग के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया, लोगों के टेस्ट को चेंज कर दिया, लोगों की आदत बदल गई। आज बहुत सारे मैसेंजर एप्स जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप टिका हुआ है क्योंकि उसने इनोवेटिव चीज की। याद रखिए दोस्तों, टाइम टू टाइम नई चीजें करना बहुत जरूरी है, और एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस on the research and development to produce goods to satisfy the customers। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आंसर का नाम OCM is great। बढ़ते हैं आगे, skillful management, the success of an entrepreneurship depends on the management of the organization। अगर सही से मैनेजमेंट ही नहीं है, skillful मैनेजमेंट नहीं है, तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी है कि स्किलफुल मैनेजमेंट हो। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स सक्सेसफुल एक्टिविटी। ये बहुत अहम है दोस्तों, आपको सक्सेसफुल बनना है तो स्किलफुल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, लेकिन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स को रखते हैं, स्किलफुल मैनेजर्स को रखते हैं, जो बिजनेस को मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और स्किलफुल मैनेजमेंट ही एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा फीचर है। बढ़ते हैं आगे, गैप फिलिंग फंक्शन। दोस्तों सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की एक खास खूबी है गैप फिलिंग फंक्शन। डेफिशिएंसीज, कमियां, ये कहीं ना कहीं आती रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन कमियों को पूरा करने का काम भी एंटरप्रेन्योर का ही है, और इसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप का खास और अहम हिस्सा माना जाता है। कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह रही है, तो अगर एंटरप्रेन्योर खुद आगे आकर उस कमी को पूरा करे तो वह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेक अप द डेफिशिएंसीज व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये कमियों को दूर करने का काम भी एंटरप्रेन्योर का ही है, एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अहम हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट काफी सिंपल, काफी आसान, रिस्क बेयरिंग। शुरुआत से ही मैं कहता आ रहा हूं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो रिस्क उठाना जानता है। बिना रिस्क के कोई धंधा नहीं हो सकता, कोई बिजनेस नहीं हो सकता। याद रखिए, रिस्क बेयरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क व्हिच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे ये कोरोना की सिचुएशन, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था इतना बड़ा इकोनॉमी पे झटका लगेगा, लेकिन आ गया। तो इसको ही तो कहते हैं कि उतार चढ़ाव आना, अनसर्टेनिटी आना, और इसी को रिस्क बेयरिंग से डील किया जा सकता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल बनना चाहती है तो उसे रिस्क बेयरिंग करनी पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर। thus they too are risk bearing agents in production। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। यहां पर ई से पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखिए दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योर produces a new product for the customers as per their needs। जरूरत के हिसाब से वो काम करता है कंज्यूमर की। He feels the need of this to satisfy human wants and as well in exchange earn a better livelihood। It is a systematically planned activity as per the skills and knowledge of entrepreneur। Hence entrepreneurship is an economic activity। कोई चैरिटी तो नहीं कर रहा है, एंटरप्रेन्योर अपने खुद को लाइवलीहुड अच्छा देना चाहता है। याद रखिए, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो प्रॉफिट बनाना चाहता है। तो वो कोई चैरिटी तो नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, और इसीलिए इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 8 पॉइंट का आंसर देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी, M फॉर मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, I से इनोवेशन, S फॉर स्किलफुल मैनेजमेंट, G फॉर गैप फिलिंग फंक्शन, R फॉर रिस्क बेयरिंग, और E से इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए OCM इज ग्रेट। आसानी से ये आंसर पढ़ लीजिए विद दिस शॉर्ट कोड OCM इज ग्रेट। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।